9 जुलाई की रात से लेकर के पूरा दिन बेवकूफ़ बनने के बाद में फाइनली एंड ऑफ द डे ये मूवी जो है रिलीज हुई और हमें देखने को मिली। डिज्नी हॉटस्टार पे कॉलर बॉम्ब का इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे ही देखने को नहीं मिल रहा है, तो बार बार यूट्यूब में जाकर के रिव्यू चेक कर रहा था कि अगर रिलीज हुआ होगा तो कोई ना कोई रिव्यू तो जरूर कर रहा होगा। वैसे जितने भी लोग कल के दिन में रिव्यू डाल रहे थे, भले से वो शॉर्ट वीडियो हो या कोई भी रिव्यू हो, वो रिव्यू रियल था ही नहीं, क्योंकि मूवी रिलीज ही नहीं हुई थी। पहले कहा गया था 9 जुलाई के शुरू होते ही रात को 12 बजे ये मूवी देखने को मिल जाएगी, फिर सुनने को आया दोपहर के 12:30 बजे, फिर शाम के 7:30 से 8:30 के बीच में, बट फाइनली ये मूवी 11:30 बजे देखने को मिली डिज्नी हॉटस्टार पे। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता देता हूँ कि ये मूवी में एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा और ये मूवी आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। इस मूवी के स्टार कास्ट में है जिम्मी शेरगिल और उनका जो बेटा बने हैं वो मेरे हिसाब से जय हो में डेजी शाह को कह रहा था पिंकी पिंकी। अगर आपने वो सीन देखा होगा तो आपको याद होगा। इसके अलावा इस बच्चे को जो हमने काफी बार कई फिल्मों में, कई नाटकों में देखा है। अब इन्हीं के मुंह से जो है स्टार्टिंग की जो स्टोरी रहती है, जो कि ट्रेलर में भी बताया जाता है कि एक सुल्तान जो कि पूरे हिंदुस्तान का राजा बनना चाहता था और उसने क्या मिस्टेक किया था, उसके वजह से कितने लोगों को क्या झेलना पड़ा था। अब इस फिल्म के अंदर में उसी स्टोरी को मेन आधार बनाते हुए पूरी स्टोरी आपके सामने रखी जाती है। इसमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर में एक लड़का घुस आ जाता है जो कि एक आतंकवादी होता है, पर जिसको देखते ही समझ में आता है कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, इसे जबरदस्ती जो है बलि का बकरा बना करके इसमें डाल दिया गया है। वो जिस तरह से नोटबुक से धमकी को पढ़ करके बोल रहा होता है, उसको देखते ही आप समझ जाओगे कि अगला स्टेप क्या है। उस पूरे स्कूल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जिम्मी शेरगिल को ही टारगेट किया जाता है और उसके पीछे का कारण ये रहता है कि कई सालों पहले जिम्मी शेरगिल ने किसी बच्चे को मारा था और वो बच्चे को मारने का पीछे का रीजन क्या था और उस बच्चे की जो मौत हुई थी और जिस कारण की वजह से उसे मारा गया था, वो कारण कितना सही और कितना गलत है, वही आपको इस स्टोरी में देखना पड़ेगा। अब रही बात इस स्टोरी के अंदर में थ्रिल, तो ये स्टोरी के अंदर में आपको थ्रिल तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपका दिमाग जो है बार बार ये कहे कि बिना किसी क्लू के, बिना किसी हाथ पांव के ये कहानी को पूरा एंड तक खींचा गया। एंड में आखिरी के 15-20 मिनट के अंदर में जो है पूरी स्टोरी समझाई गई। अब इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि आप पूरा हुक्ड एंड बुक्ड रहोगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। एक के बाद एक कत्ल करवाए जाते हैं कि आपको यहाँ जाना है, ये करना है, और जिम्मी शेरगिल चुपचाप ये सारी चीज कर रहा होता है। इसके अलावा जो फोर्स इसमें दिखाए जाते हैं, जो कि पुलिस फोर्स के ऊपर आते हैं और वो आकर के इस केस को हैंडल करना चाहते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट लगे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है इस कहानी के अंदर में किया ही नहीं जाता है। सिर्फ वो आते हैं और बाहर खड़े रहते हैं, जस्ट लाइक पुलिस ऑफिसर्स। इसके अलावा कुछ मुद्दे जो कि पहाड़ी इलाकों में बार बार होता है और वहां के पॉलिटिशियन जो करते हैं, वो सारी चीज को भी रखने की कोशिश की गई, लेकिन उन सारे स्टोरी में भी कोई फोकस नहीं किया गया है। ये सभी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पास और आपका दिमाग भटकाने के लिए किया जाता है, जबकि स्टोरी बहुत छोटी सी रहती है और एंड ऑफ द टाइम आपको जो स्टोरी बताया जाता है वो आपको थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन दे जा सकती है, लेकिन इसके अंदर में उतनी भी ज्यादा क्रूअल चीजें नहीं दिखाई गई जिसको देखने के बाद कहो कि वो ये इतनी बड़ी चीज थी, इसके वजह से हुआ है। इतना भी आपको शॉकिंग नहीं लगेगा। हाँ, आपको शॉकिंग ये जरूर लगेगा कि जिम्मी शेरगिल को पूरे फिल्म के अंदर में जो इंस्ट्रक्ट करता फिर रहा था इंसान, वो इंसान वहीं पे है। अब इस चीज के स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, आप जब देखना शुरू करोगे तो आपको मजा तो आएगा, लेकिन एंड देखने के बाद उतना सेटिस्फैक्शन शायद आपको ना मिले, मुझे तो नहीं मिली है। ओवरऑल अगर इसकी थ्रिल की बात की जाए, सिनेमेटोग्राफी या फिर डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, जो भी सारी चीजें हैं वो ओके टाइप, क्योंकि जिम्मी शेरगिल जिस तरह से अपना फ्लैशबैक सुनाना शुरू करते हैं वो ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो गया है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान एक पुलिस ऑफिसर को खड़े होकर के बंदूक के नोक पे जब अपनी स्टोरी बता रहा होता है तो वो इतना ड्रामेटिक होकर के तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जो भी था, जितना भी था, ठीक था। वन टाइम वॉच है, आप जाकर के देख सकते हो। फिल्म की लेंथ जो है वो 1 घंटा 20 मिनट का है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जो आप सोचोगे। तो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। अगर आपने देख ली है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, साइनोरा एंड हasta la vista। एक और चीज, जिस तरह से कॉलर बॉम्ब नाम दिया गया है और जो कॉलर में जो एक एक करके पासवर्ड डालने के बाद वो अनलॉक होता है, और खास करके जो आखिरी बार जो कोड दिया जाता है उसमें जिस तरह से स्ट्रेच किया जाता है आपके थ्रिल को बढ़ाने के लिए, वो भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बॉम्ब डिफ्यूज होने के बाद भी जब वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और उसकी जब रियलिटी सामने आती है तो वो आपके होश उड़ा सकते हैं।